और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जवाब देने वाली 2 महिला सैन्य अफसरों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर पूरे देश को गर्व है। और अब देश को ऐसी कई सोफिया और व्योमिका मिलने वाली हैं। जी हां, भविष्य की कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह इन कैडेट्स में से एक हो सकती हैं। आज एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की 148वीं पासिंग आउट परेड हो रही है। ये तस्वीरें उसी की है, लेकिन इस बार की परेड बेहद खास है क्योंकि एनडीए के इतिहास में पहली बार महिला कैडेट्स इस पासिंग आउट परेड में शामिल हैं। 300 से अधिक मेल कैडेट्स के साथ 17 महिला कैडेट्स आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए तैयार हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई है। नम्रता, वाकई आज देश को सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह पर गर्व है और ऐसी ही महिला कमांडर्स और जो सेना में शामिल होने के लिए आज कैडेट्स जा रहे हैं, वैसी ही तस्वीरें आज हम देख पा रहे हैं परेड ग्राउंड से भी। आप हमें दिखाएं तस्वीरें। जी बिल्कुल जिया, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है। 148वें पास आउट परेड के दौरान 17 महिलाएं जो कि पहली बार एक वुमेन कैडेट से पास हो रही है। और यहाँ पर ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि पास आउट परेड की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और सबसे खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 17 महिलाओं का जो एक वुमेन कैडेट है वो यहाँ पर पास हुआ है। जहाँ पर कल हमने तमाम कैडेट महिलाओं से जो है बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह जो है उसको लीड कर रही थी, तो वो उनको एक प्रेरणा के तौर पर भी देखती हैं। तो अब हमारे जो है सेना में और भी महिलाओं का समावेश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और एनडीए से इसकी शुरुआत हुई है, जहां पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो है महिलाओं का जो कैडेट है वो यहां से पास हो रहा है और ये पास आउट परेड की शुरुआत यहां पर हो गई है। इसके साथ साथ जो मेल कैडेट के लोग हैं जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा बहुत गर्व होता है क्योंकि ट्रेनिंग सेम होती है, पूरा संघर्ष सेम होता है, लेकिन उसके बाद जब सीमा पर जाते हैं तो कोई फर्क नहीं रह जाता। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब ये ऐतिहासिक पल यहाँ पर पुणे के खड़कवासला में देखने मिल रहा है, जहाँ एनडीए के पासिंग आउट परेड की शुरुआत भी हो गई है। और इस बार ऐतिहासिक पल इसलिए क्योंकि 17 महिलाएं वो देश का नेतृत्व करेंगी तमाम जो डिफेंस हैं उनके तमाम सेक्शंस में। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर सुबह 6:40 पर इस पासिंग आउट परेड की शुरुआत हो गई है। 1340 टोटल कैडेट्स इसमें शामिल हैं जो अलग अलग विभागों में देश के लिए सेवाएं प्रदान करेंगे। और देश की हर महिला, हर बेटी के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। 17 महिलाओं का पहला कैडेट जो है वो अब डिफेंस में सर्व करेगा, देश की सेवा के लिए आगे आएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनमें और भी ज़्यादा प्रेरणा और भी ज़्यादा उत्साह देखने मिल रहा है। और जब इन महिलाओं से हमने बात की तो उनके जो माता पिता हैं वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आए। उनका कहना है कि अब हर एक घर से हर एक बेटी को जो है सेना में आना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि ताकत जो है वो बढ़ी है। और संघर्ष की बात करें तो जिस तरह की ट्रेनिंग एक मेल कैडेट को दी जाती है, ठीक वैसी ही जो ट्रेनिंग है वो महिला कैडेट को भी दी जाती है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और ऐसे में अब ये 3 साल के लंबे ट्रेनिंग और संघर्ष के बाद पासिंग आउट परेड की शुरुआत हो गई है। भारत में जो एनडीए है, एनडीए का पहला बैच है ये महिलाओं का। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, ऐतिहासिक फैसला सुनाया 2021 में, उसके बाद 2022 में सबसे पहले इस कैडेट की शुरुआत हुई, जिसमें जो है 120 से ज़्यादा महिलाएं शामिल हुई थी। और अब जो पहला बैच है वो 17 महिलाओं का वो पास हो रहा है। 290 जो हैं वो इसमें आर्मी कैडेट में जाएंगे, जो 41 हैं वो नेवल कैडेट में जाएंगे, 70 जो हैं वो एयरफोर्स की कैडेट में जाएंगे। और इस बार खास बात यह है कि 17 इंटरनेशनल कैडेट भी इस जो हैं वो शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, यहाँ परेड की शुरुआत लगभग हो चुकी है और जो मिजोरम के गवर्नर हैं वो चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ मौजूद हैं। तमाम जो पास आउट हुए हैं, जो कैडेट्स हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक पल है। और सबसे ज़्यादा नज़रें टिकी हुई हैं उन 17 महिलाओं पर जिन्होंने तमाम संघर्ष के बाद, 3 साल के लंबे संघर्ष के बाद ये जो है अपना मुकाम हासिल किया है। उनके परिवार के तमाम सदस्य यहाँ
पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि परिवार के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद ये एक ऐतिहासिक तस्वीर यहाँ पर देखने मिल रही है। सबसे ज़्यादा गर्व हो रहा है उनके परिजनों को, उनके परिवार को, क्योंकि ये पहला कैडेट है। ऐतिहासिक तौर पर इसको देखा जा रहा है और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में 2 महिलाओं का नेतृत्व हमने देखा वो बहुत कुछ बताता था। उसके बाद अब ये 17 महिलाएं जो हैं वो देश का नेतृत्व करेंगी। बहुत ही सकारात्मक सोच है और जिससे और भी ज़्यादा महिलाएं जो कि आगे बढ़ने की सोच रही हैं सेना में, उनका हौसला भी बहुत ज़्यादा बुलंद होता है। तो जिया, ये बहुत ही पॉजिटिव बात तो है ही, लेकिन कई सारी इसमें एक पहलू भी देखने मिलता है कि जो ये 17 कैडेट से जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इनका पहला बैच है, तो जो पीछे इनके जो जूनियर्स हैं उनको लेकर उनके कंधे पर काफ़ी ज़्यादा एक बोझ है कि वो एक अच्छा प्रदर्शन करें ताकि उनके जो जूनियर्स हैं उनमें बहुत अच्छा मैसेज जाए और वो भी एक सकारात्मक तौर पर सामने आए। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पूरा देश इस एनडीए पासिंग आउट परेड को देख रहा है क्योंकि कई सालों में पहली बार ये जो पल है वो देखने मिल रहा है। चीफ गेस्ट के तौर पर मिजोरम के राज्यपाल और जो कैडेट्स हैं जिनसे आपने कल बात भी की थी, उनकी तरफ से भी